जिस प्रदेश में है या जिस भाषाई क्षेत्र में है उसको वहीं पर वो भाषा में पढ़ाया जाए ताकि जो वहाँ के डॉक्टर हैं और वहाँ के जो पेशेंट हैं वो आपस में डिस्कशन करें तो उनको समझ, क्योंकि हमारे देश में 90% लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं जो कन्नड़ भाषा के लेकर के एक SBI मैनेजर के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, माने उसी भाषा में बात करो, कस्टमर वहाँ का जो बोल रहा था, जो एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद एक तो माने बिहारी को ही क्यों तंग किया जाता है मारुति जी, माने इस पे माने कोई एक्शन नहीं। देखिए इसके लिए जिम्मेदार हमारे राज्य के जो नेतागण हैं, ये लोग जिम्मेदार है सर्वे सर्वा। बिहारियों की छवि धूमिल कर दी गई है बाहर के प्रदेशों में कि ये लोग मजदूर वर्ग से ही आते हैं, ये साबित कर दिया गया है। बेशक कोई कहीं भी किसी भी पद पर हो, नजरिया वही होती है। एक इससे जुड़ा हुआ बहुत पहले का मामला है, मेरे पापा बताते थे, वो बताऊंगा। पहले हम लोग इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं कि जो ब्रांच मैनेजर के जो हिंदी भाषा को लेकर के जो वहाँ पे कलेश मचा और उसको माफी तक मांगनी पड़ी, ट्रांसफर भी हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था शुरुआत तो वहीं से आग लग गई थी कि भाषा के आधार पर भी राज्य बन सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। अंग्रेजी ऑल ओवर एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, विदेश में बहुत सारे देशों में ये राजभाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए यहाँ पर भी इसको महत्वपूर्ण मान लिया गया है, जो कि इस भाषा की भारत में कोई जो अहमियत नहीं है और ना होनी चाहिए। और क्या, क्योंकि भाषा का माध्यम क्या होता है? भाषा एक हम आपस में जो बातें करें, दूसरे की बातों को समझे, मकसद वही है। सबसे बड़ी दिक्कत यदि भाषा को लेकर इतनी ज़्यादा है तो जो एसेंशियल चीज़ है प्रोफेशनल लाइन है डॉक्टर कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो डिस्कशन होता है वो वो डिस्कशन है जो रोगी को पता ही नहीं है कि हमारे बारे में डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं। सही है। यदि डॉक्टर साहब को उसकी हमारी समझ में नहीं आती, किसी दूसरे डॉक्टर से बातचीत भी करते हैं तो वो दोनों आपस में मेरे बारे में ही क्या बात कर रहे हैं वो मुझे पता नहीं है। ये कितने दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि सब करना ही है तो आप भारत के अलावा किसी भी देश में जाकर के देख लीजिए, वहाँ की मातृभाषा में पढ़ाया जाता है। आप रसिया जो लोग, यहाँ के जो लोग डॉक्टर जाकर के रसिया से पढ़ के आते हैं, वो वहाँ पे पहले 1 साल रसियन भाषा सिखाई जाती है जो लोग बाहर के जाते हैं, और उनके बाद उनको डॉक्टर का कोर्स कराया जाता है कि आप डॉक्टर बनने से पहले अब वो भाषा सीख लो जिस भाषा में आप पेशेंट को बताओगे। सपोज कि बिहार का कोई डॉक्टर है और वो चला गया कर्नाटका में, जो अभी ये कलेश मचा है, और वहाँ पर उसको कन्नड़ तो आती नहीं है, उसको आती है इंग्लिश, उसको आती है हिंदी, उसको आती है भोजपुरी, उसको मगधी, अवधी, मगही, ये सब भाषा आती है। वो क्या करेगा वहाँ? तो यदि आपको इतना ही भाषा से प्रॉब्लम है तो जो मेडिकल कॉलेज जिस प्रदेश में है या जिस भाषाई क्षेत्र में है उसको वहीं पर वो भाषा में पढ़ाया जाए ताकि जो वहाँ के डॉक्टर हैं और वहाँ के जो पेशेंट हैं वो आपस में डिस्कशन करें तो उनको समझ, क्योंकि हमारे देश में 90% लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। या तो डॉक्टर साहब लिखे तो वो मेडिसिन वाला जानता होगा, मेडिकल वाला, और बस डॉक्टर साहब बस बिल्कुल क्या दवाई लिखा गया है या तो डॉक्टर साहब जानते हैं या तो मेडिकल स्टोर वाला जानता है। 2 गोली शाम खाना है, 2 गोली सुबह खाना है, बात खत्म। और बहुत सारे उसमें से ऐसे भी लोग हैं जो यदि डॉक्टर ये मेडिकल वाला ये बोल देता है कि कोई दवाई का नाम बता दिया, तो उस बेचारे को दवाई का नाम भी नहीं पता, वो सीधा बोलता है कि डॉक्टर साहब, वो मेडिकल वाला को भी डॉक्टर ही बोल देता है क्योंकि उसको पता नहीं है, कि उसको लग रहा है कि इंग्लिश में बोल रहा है 4 दवाइयों का नाम, तो ये भी पढ़ा लिखा आदमी डॉक्टर कैटेगरी का है। पियर की गोलियां में से कितना लेना है, या लाल वाली में से कितने टाइम खाना है, आधा तोड़ के खाना है कि पूरा खाना है, उसमें जो कि सब कुछ कॉपी में लिखा होता है, लेकिन उसको नहीं पता। ये गलती उसकी नहीं है, ये गलती हमारे सिस्टम की है कि जो डॉक्टर और उन लोगों के बीच की बात है हमें पता नहीं है। तो भाषा के आधार पर बनाना है तो भाषाई आधार पर ही रहना चाहिए। ज्यादा बिहारियों के ही, बिहार के लोग के ही तंग किया जाता है। इससे पहले भी महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि कस्टमर वहाँ पे कोई मॉल है, वहाँ पे भी उसको प्रताड़ित किया गया था। हाँ, बोल रहा कि सीख ले नहीं तो थप्पड़ मारूंगा तुझे। बताओ, लेकिन पाखंड लोग जो हमारे जितने नेता है, चाहे मंत्री है, मुख्यमंत्री चाहे नीतीश कुमार, एक बार भी नहीं बोलने गया महाराष्ट्र में, चाहे कर्नाटका में जो रिप्लाई दिया होगा जो कहा ऐसे हमारे बच्चे। भाई ये वीडियो उनके पास नहीं पहुँचती है। जब नेशनल मीडिया खबर चलाता है तो वहाँ इन सबको नहीं पता चलता, लेकिन ये इतने गिरे हुए नीच कैटेगरी के लोग हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, इनको बस अपने आप से मतलब है। यदि
बेशर्मी की एक सीमा होती है कि यहाँ तक जाकर के आदमी उसके बाद नहीं गिरेगा, लेकिन ये लोग इतना गिर चुके हैं ना कि इनको कोई मतलब माने एक ट्वीट तक भी नहीं किया कि हमारे जो बिहार के लोग ऐसे क्यों प्रताड़ित किया जाता है, भाषा के आधार पर क्यों ऐसा किया जा रहा है। शर्म नाम थोड़ा है, थोड़ा भी अगर शर्म होता तो रिप्लाई देता है, और उसको महाराष्ट्र के सरकार हो चाहे कर्नाटक की सरकार हो, उसको जो है कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोर्ट में पेश करा, क्यों नहीं कर सकता है। भाषा के एक देश है, भाषा कोई भी बोला जा सकता है, इसमें क्या मतलब कन्नड़ ही आएगा तो वहाँ पे काम करेगा। यदि इतना दिक्कत है तो फिर हर स्टेट में हर भाषा के आधार पर ही लोगों को नौकरी दिया जाए। और क्या सही बात है। तो और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कर्मचारी हैं जिनको आप स्टेट टू स्टेट चेंज करते हो, उनको उसी स्टेट में चेंज करो जहाँ के वो भाषा समझने में सक्षम है। और क्या, सपोज कि रेलवे का कोई टीटी है, वो चला जाएगा बिहार, वो चला जाएगा मध्य प्रदेश किसी अदर स्टेट में, वहाँ तो तेलुगु तमिल बोलेगा, वो वहाँ के लोगों को समझ आएगी नहीं, क्योंकि वहाँ के लोगों को तो भाषा हिंदी है। तो जैसे नॉर्थ वाले के लोग हैं तो नॉर्थ वालों को नॉर्थ में रखो, नॉर्थ ईस्ट वालों को नॉर्थ ईस्ट में रखो, साउथ को साउथ में रखो, बाहर भेजने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि यदि इतनी ही लोगों को दिक्कत है भाषाई आधार पर, और वहाँ के लोगों को इतने बोलने की जो हिम्मत आ रही है, वो इसकी जिम्मेदारी हमारे राजनेता है। क्योंकि इन्होंने अब जो बोला था जयंत रेड्डी कि बिहार के लोगों का मजदूरी डीएनए में है, मजदूरी का ही नहीं, तो नेता भी तो हमारा बोल रहा है कि जब तेजस्वी भी बोला कि हमारे मजदूर इतना है बिहार के, जहाँ जगह काम नहीं होगा, तो माने तुम्हारे घर के बच्चा पढ़ाई करेगा और बिहार के बच्चा जो जाकर मजदूरी करेगा, यही का नाम हुआ। नीतीश कुमार भी बोला था। तो गलती किसकी है? नेता की गलती है और जनता की भी गलती है। उससे नेता की गलती से ज्यादा बड़ी गलती वहाँ के लोगों की है, लोगों की गलती कि लोग तेजस्वी यादव में आपका लड़का एमए पास है, बीए पास है, उसको चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही है, और तेजस्वी यादव कैसे मुख्यमंत्री बनेगा उसके बारे में सबको पता है। सबको अभी एक सर्वे हुआ है, शर्म की बात, सर्वे हुआ नंबर 1 पे जो है तेजस्वी यादव को लोग पसंद कर रहे हैं, सेकेंड स्थान पे जो है नीतीश कुमार आ गए हैं, सर्वे बता रहा है। तो जब आप लोग अनपढ़ को ही वहां तक बैठाइएगा तो यही होगा। सुनो तो देखो, फिर उस लड़की को वहां जो जलील होना पड़ा, किसी ने एक ट्वीट तक नहीं करा, एक बार वहां के किसी भी नेता को फोन करके नहीं बोला कि वहां की पब्लिक इस लैंग्वेज में, इस भाषा में क्यों बात कर रही है, माफी मंगवाई, बताओ यार, माफी मांगना पड़ा, भी करा दिया उसको। शर्म के मारे डूब मरना चाहिए इन सबको। लेकिन अभी एक कुमार अभिनव का एक मैंने वीडियो देखा था, वो ये कह रहा है कि, और बात बहुत बढ़िया बोला कि आप जितना गिरे हुए आदमी रहोगे, जितना आपकी मानसिकता गिरी हुई रहेगी, आपको राजनेता बनने का उतना ही आगे चांस बनेगा। यदि आप एक पढ़े लिखे सक्षम आदमी हो तो आप नेता में नहीं आ सकते। हाँ, आप भड़वागिरी यदि करते हो तो आप नेता बन सकते हो, आपके अंदर अहम टैलेंट है, लेकिन ईमानदारी में तो कभी भी नेता बन ही। लेकिन यदि आप हाई क्वालिफाइड आदमी हो, आप किसी प्रोफेशनल लाइन में हो और आप चाहते हो कि इस लाइन को सुधारना है और मैं पॉलिटिशियन बन करके इसको जगह फैलाऊं, तो आपके लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। एक यदि कोई डॉक्टर है, प्रोफेशनल है, उसको लग रहा है कि सिस्टम ठीक नहीं है, मैं पॉलिटिक्स में आता हूँ और मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, तो डॉक्टर कभी चुनाव नहीं जीत सकता। यदि कोई एक पुलिस अधिकारी है, यदि वो बहुत ईमानदार आदमी है और यदि वो चाहता है कि मैं पॉलिटिक्स में आकर के इसको सिस्टम को ठीक करूं, वो कभी जीत नहीं सकता है। लोग जिताते किसको है? जो क्रिमिनल है, मर्डरर है, जिनको ऊपर कई किता केस चल रहा है। अब ऐसे जो ससुरा वो जेल में से जीत जाता है, जेल में जीते। बताओ यार, ये दुर्भाग्य है, और खास करके ये दुर्भाग्य बिहार का है। जेल में रहते हुए हक्कानी दिखा करके जीते। हमारे यहाँ के 3 बार जीता जेल में दिखा। अभी एक परसों वीडियो देख रहा था, और वहाँ के जो लोग हैं वो भी इसी मानसिकता से बिल्कुल लिप्त है। एक कौन एक गाना चला था कि छुई न प्रशासन है जानू, ये गाना देख रहा था, वो लड़का हाथ में हथकड़ी लगा करके डांस कर रहा है और प्रशासन वहां खड़ा होकर मुग्ध बनी हुई है, शब्द नहीं है उनके पास बोलने के लिए। तो ये हरकत जब दिखाई जाएगी बाहर सोशल मीडिया पे, लोग क्या सोचेंगे बिहार के बारे में? इसके बारे में ना लोग सोच रहे हैं और नेता को तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। उनको तो भाई जब उनका आदमी, जब अनपढ़ लोग, जब बिहार के लोग जब उतने सीढ़ी पे चढ़ा दिया है, तो उसको पता है कि जो जाति में बांट दिए हैं, जाति में हम जीत जाएंगे, बात खत्म है। यही है। तो इसके लिए बोलने के लिए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि वहाँ का जो सिस्टम चल रहा है और बिहारियों को जो भाषा के आधार पर, बोलने के आधार पर बिहार को ही दबाया गया है, बिहार के लोगों को दबाया गया है, जो इतना मेहनत करता है, मजदूरी करता है। तो इसका रीजन कभी नहीं कोई नेता ने ढूंढा, न खोजा, न फैक्ट्री लगाने की कभी सोचता है। हम हर वीडियो में बात करें फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए। क्या बिहार की औकात नहीं है? बिहार में इतना जमीन और इतना फैक्ट्री, 29 चीनी मिल था जो अभी 7 मात्र चल रहा है।
उसके जगह खाली है, वहाँ पे दूसरा फैक्ट्री लगाया नहीं जा सकता? तो लोग वहाँ के जो नेता, छोटे भैया जो नेता है बिहार के, वो चलने नहीं देंगे ना। वहाँ के बिहार की जो भाषा में गुंडाई है ना, कि हमरा एक से कोई बात कर ली, हमरा से बोले कि हिम्मत बा केहू के, ये जो भाषा है ना, ये भाषा ही नाश मार के रखा हुआ है कि रियलिटी औकात कुछ भी हो, हम अपने आप को गुंडा दिखाना है कि हम बहुत बड़े गुंडे हैं। अरे भैया, उससे विकास नहीं होने वाला है। विकास के लिए आप अपना सिस्टम खुद सुधारना पड़ेगा और हमें उन लोगों को सत्ता में लानी पड़ेगी जो वाकई में ईमानदार हैं। पढ़े लिखे लोग आप वहाँ पर लाइए। तेजस्वी यादव जो खुद अपना भविष्य डिसाइड नहीं कर सकते, वो चपरासी का जो फॉर्म भरने की जिनकी औकात नहीं है, औकात शब्द का यूज कर रहा हूँ कि औकात नहीं है, वो आदमी को आप मुख्यमंत्री के तौर पर बैठा कर आप अपना भविष्य सुधारने की सपना देख रहे हैं। चल रहे हैं वो सर्वे हुआ नंबर 1 पे तेजस्वी, सेकंड पे नीतीश कुमार, वो भी युवा और जितने पुरुष है सब सपोर्ट कर रहे हैं तेजस्वी यादव को, और जो महिला है वो नीतीश कुमार के। एक सर्वे आया है। तो दोस्तों, अब आप लोग की जिम्मेदारी है 2025 में अगर इसी प्रकार से लात गाली खाना है दूसरे राज्य में, तो वोट जो है फिर वैसा ही करना जैसे पहले किया था। एक पार्टी नई आई है, उससे एक बार मौका देना चाहिए प्रशांत किशोर को। बिल्कुल। और आप भाषा का आधार पर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या सीन है इनका। फिर मैं दोनों के साथ जय हिंद, जय भारत।